प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चले कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आ गई है। और सीखने के लिए और अपने लिए रेलेवेंट वीडियो ढूंढने के लिए प्लीज मेरी वीडियो लिस्ट जरूर चेक करें। मेरी पहले वाली एक वीडियो में मैंने ज़ोडिएक और होरोस्कोप में 4 बहुत जरूरी कर्मिक राशियों के बारे में बताया था या सुझाया था या पेश किया था और बताया था कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियां सबसे ज्यादा कर्मिक क्यों हैं, और इसकी वजह मैंने आपको हर एक के लिए ये दी थी कि वृषभ राशि पृथ्वी राशियों का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है, सिंह राशि अग्नि राशियों का सच्चा प्रतिनिधित्व या कर्मिक प्रतिनिधित्व करती है, वृश्चिक जल राशियों का सबसे कर्मिक प्रतिनिधित्व करती है और कुंभ राशि वायु राशियों का सबसे शुभ, सबसे कर्मिक प्रतिनिधित्व करती है। और वजह मैंने ये भी दी थी कि इनमें से हर एक का केंद्र बिंदु उनकी अपनी अपनी एनर्जी से रिप्रेजेंट होता है, मतलब कि सारी पृथ्वी राशियों में से हर पृथ्वी राशि का बीच का पॉइंट या केंद्र बिंदु एक पृथ्वी राशि है जो वृषभ है, वायु राशियों में से हर वायु राशि का बीच का पॉइंट कुंभ है, अग्नि राशियों में से हर अग्नि राशि का बीच का पॉइंट या केंद्र बिंदु सिंह है, और जल राशियों में से हर जल राशि का केंद्र बिंदु या मुख्य या सबसे केंद्रीय बिंदु या सबसे ज्यादा एनर्जी का केंद्र वृश्चिक राशि में है, जो वृश्चिक नवांश है। तो सारी पृथ्वी राशियों में से हर एक का पृथ्वी नवांश वृषभ से रिप्रेजेंट होता है। वायु नवांशों में एनर्जी का केंद्र बिंदु या सबसे ज्यादा सघनता कुंभ है, अग्नि नवांशों के लिए सिंह है और जल नवांशों के लिए वृश्चिक है। और इस तरह वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ सबसे कर्मिक प्रतिनिधित्व या कर्मिक राशियां हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं हर एक राशि को, यानी पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल राशियों को। तो अगर ये 4 सबसे कर्मिक राशियां हैं, तो सबसे कर्मिक नक्षत्र कौन से हैं? 4 सबसे कर्मिक नक्षत्र वो नक्षत्र हैं जो उन खास नवांशों में एम्बेडेड हैं या उन नवांशों को कैरी करते हैं। तो रोहिणी वृषभ राशि में होने की वजह से वृषभ का नवांश कैरी करती है। फिर पूर्वा फाल्गुनी अग्नि एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है, सिंह का हिस्सा होने की वजह से। अनुराधा नक्षत्र जल राशियों की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है, वृश्चिक राशि में वृश्चिक नवांश को कैरी करने वाला केंद्र बिंदु होने की वजह से। और कुंभ राशि में वो नक्षत्र जो कुंभ नवांश की एनर्जीज या केंद्र बिंदु एनर्जीज को कैरी करता है, वो है शतभिषा नक्षत्र। और इसलिए ये 4 नक्षत्र रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी, अनुराधा और शतभिषा ज़ोडिएक के हिस्से के तौर पर सबसे कर्मिक नक्षत्रों का सच्चा प्रतिनिधित्व है। और ऐसा क्यों है? चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं जो रोहिणी है। पहली बात, रोहिणी ज़ोडिएक का चौथा नक्षत्र है। अब 4 नंबर भी सबसे परफेक्ट डिजाइनों में से एक है और ये चौथा नक्षत्र है, लेकिन इस पर चंद्र देव की रूलरशिप है जो माँ है और माँ से क्रिएशन आती है, लेकिन इस पर ब्रह्मा की भी रूलरशिप है और इसलिए ये सबसे क्रिएटिव और सबसे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन वाला नक्षत्र भी है। और तो और क्योंकि क्रिएटिविटी ब्रह्मा से शुरू होती है, चंद्र पोषण करते हैं और रोहिणी में नरमी, सादगी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी है। तो आपको अपनी सबसे आर्टिस्टिक, सबसे क्रिएटिव एक्सप्रेशन रोहिणी नक्षत्र में मिलती है। और तो ये कर्मिक प्रतिनिधित्व को समेटे हुए है, वो सब जो क्रिएटिव है, वो सब जो आर्टिस्टिक है, वो सब जो नर्म है, वो सब जो मीठा है, वो सब जो अच्छा है। अब पूर्वा फाल्गुनी एक खास नक्षत्र है जिस पर शुक्र की रूलरशिप है। नक्षत्र एनर्जी की एक अहम बात जो खास तौर पर शुक्र से रिप्रेजेंट होती है, वो है इंटीमेसी के जरिए क्रिएटिविटी। तो पूर्वा फाल्गुनी इससे अलग नहीं है। दरअसल ये एक खास नक्षत्र है जिस पर शुक्र की रूलरशिप है, क्योंकि ये सिर्फ इंसान की इंटीमेट नेचर या इंसान की कर्म नेचर और उन इंद्रिय सुखों के बारे में बात नहीं करता जिनमें इंसान लिप्त होता है और उसके जरिए प्रोक्रिएशन होता है, उसके जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। तो उस रूप में ये नक्षत्र का अधिक लौकिक प्रतिनिधित्व है। और चूंकि गृहस्थ आश्रम बहुत बहुत अहम है और सबसे अहम आश्रमों में से एक है, इससे पहले कि आप मोक्ष की ओर बढ़ें, या अगर आप गृहस्थ आश्रम में नहीं लग रहे हैं, जो घरेलू जीवन, घरेलू सुख, इंटीमेट सुखों के बारे में है, और फिर उसके जरिए प्रोक्रिएशन से आपने अपनी लाइफ को जारी रखा,
तो आप वो नहीं होंगे जिन्होंने सबसे अहम कर्मों में से एक को पूरा किया है। और सेक्सुअलिटी, इंटीमेसी को कुछ टैबू के तौर पर नहीं देखा जाता, जिसे बाद में सोसाइटी ने इंद्रिय सुखों और इंटीमेसी के साथ टैबू जोड़ दिया। और भारत में बहुत सारे मंदिर दरअसल सेक्सुअलिटी या इंटीमेसी को सेलिब्रेट करते हैं। लौकिक सुखों, इंद्रिय सुखों, इंटीमेट सुखों, प्रोक्रिएशन के सुखों के अलावा शुक्र जीवन के मटीरियल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन साथ ही ये एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के बारे में भी है। और पूर्वा फाल्गुनी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी है, क्योंकि ये सिंह राशि का हिस्सा है और सिंह लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो पूर्वा फाल्गुनी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी है, मतलब कि जब आप अपने सेक्सुअल सुखों, कर्म सुखों और इंटीमेसी में लिप्त हो और रिलैक्सेशन में हो और लौकिक सुखों का आनंद ले रहे हो, तो ये भी जरूरी है कि अपनी लाइफ को ज्यादा ऑर्डर के साथ जिए और उस ऑर्डर के जरिए अपने आप को सस्टेन करें। अब अनुराधा नक्षत्र भी एक खास नक्षत्र है और खास कर्मिक एनर्जीज रखता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये अहम और प्राइमरी नक्षत्रों में से एक है और वृश्चिक राशि में शामिल है, जो जल राशियों का सच्चा कर्मिक प्रतिनिधित्व है, बल्कि इसलिए भी कि इस पर शनि की रूलरशिप है और ये रिलेशनशिप्स के बारे में है, ये कंपेनियनशिप बनाने के बारे में है, ये एसोसिएशन बनाने के बारे में है और उसके जरिए जिंदगी के उतार चढ़ाव और चुनौतियों को पार कर पाने के बारे में है और पॉजिटिव रहने के बारे में है और जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों, सबसे बड़ी रुकावटों का सामना कर पाने के बारे में है और फिर भी मुश्किलों के बीच टिके रहने के बारे में है। ये लंबी मेहनत के बाद सफलता पाने के बारे में है और पक्के इरादे और विल पावर के साथ। और इसलिए अनुराधा नक्षत्र उस एनर्जी को, उस सस्टेनेंस को और शनि की एनर्जी की परसेवरेंस को रिप्रेजेंट करता है और इस तरह ये मेन पिलर्स में से एक है और सबसे कर्मिक नक्षत्रों में से एक है, खासतौर पर वृश्चिक राशि का हिस्सा होने की वजह से भी। अब शतभिषा नक्षत्र भी सबसे कर्मिक नक्षत्रों में से एक है और ये कुंभ राशि के अहम नक्षत्रों में से एक है और हम जानते हैं कि कुंभ राशि दूसरों की सपोर्ट करने और सोसाइटल कंसर्न्स का ध्यान रखने की राशि है और सोसाइटल लेवल पर चुनौतियों को सॉल्व करने, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम होना। और यहीं पर शतभिषा की एंट्री होती है, क्योंकि शतभिषा सोसाइटी की हेल्प करने की सच्ची नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जिसे सौ हीला के रूप में दर्शाया गया है। मतलब कि एक हीलिंग टेंडेंसी, दूसरों की हेल्प करने, दूसरों का पोषण करने की टेंडेंसी और सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी चुनौतियों और मुश्किलों से बाहर निकाल पाना, यही शतभिषा रिप्रेजेंट करता है और यही हमारे लिए है। आखिरकार हम इस दुनिया में यही हैं ताकि हम दूसरों की सेवा कर सकें और दूसरों को उनकी रुकावटों और चुनौतियों से बाहर निकालने में मदद कर सकें। और इसलिए ब्रह्मा की क्रिएटिविटी का मिक्स, जहां से चीजें शुरू होती है, और माँ जैसा नक्षत्र होना, और फिर पूर्वा फाल्गुनी जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करती है, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप और ऑर्डर का नक्षत्र, और अनुराधा नक्षत्र जो एसोसिएशन बनाने, लंबे समय के रिलेशनशिप्स, कंपेनियनशिप बनाने का नक्षत्र है और उन पार्टनरशिप्स के जरिए दूसरों की मदद कर पाना। और शतभिषा जहां आप दूसरों को बड़े पैमाने पर, सोसाइटल लेवल पर हील करते हैं। और तो इस तरह इन सब की एनर्जीज का मिक्स, क्रिएटिविटी के जरिए, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए खुद को चुनौतियों से बाहर निकालने में मदद करना और आखिर में दूसरों की सेवा करना। और इसी वजह से ये चार नक्षत्र, रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी, अनुराधा और शतभिषा, फिक्स्ड साइंस के सच्चे कर्मिक और सबसे कर्मिक प्रतिनिधि है और अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल राशियों का प्रतिनिधित्व है। और इसलिए अपने होरोस्कोप में देखें कि ये नक्षत्र किन किन भावों में पड़े हैं, किस डिग्री पर पड़े हैं, इनके साथ कौन से ग्रह जुड़े हैं या प्लेस हैं, और उसके आधार पर इन नक्षत्रों की सच्ची मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करें एक प्योरली स्पिरिचुअल और कर्मिक प्रेजेंस और लिविंग और लाइफ के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे कांटेक्ट करें। और किसी और वीडियो के साथ किसी और समय तक, ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।